ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो लाइफ के लेसन्स हैं, ये जो 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं, अगर मुझे किसी ने पहले बतला दिए होते जब मैं कॉलेज या स्कूल में था, तो मेरे लाइफ की सक्सेस की ट्रैजेक्टरी कहीं अलग ही होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता था तो आपको भी नहीं पता होना चाहिए। कुछ लोग खुद गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव गलतियों से सीखते हैं। और कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीख के अपने लाइफ में सुधार लाते हैं। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी के लोग हैं तो आप ये लाइफ के लेसन्स जरूर सुनें। तो लेसन नंबर 1 क्या है? लेसन नंबर 1 है, पहले के जमाने में लोग बोलते थे जैसी आपकी संगति वैसी आपकी प्रगति या आपकी दुर्गति। आप अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स का एवरेज थे। आज के डेट में फ्रेंड्स बहुत कम रह गए हैं, डिजिटल फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हम जो कंटेंट अपने दिमाग में घुसा रहे हैं, हम जो भी एवरेज टॉप 5 या टॉप 10 कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसका एवरेज हम बनते जा रहे हैं। अगर वो माइंडलेस मीम्स हैं, माइंडलेस रील्स हैं, रिएक्शन वीडियोस हैं, तो क्या आप उन वीडियोस से कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हो? कुछ भी नया स्किल सीख पा रहे हो? नहीं ना। आप अपने दिन का सबसे ज्यादा टाइम इन अननेसेसरी वीडियोस पे खर्च कर रहे हो। इन्वेस्ट नहीं, खर्च कर रहे हो। तो पहला लेसन ये है कि आप माइंडफुल रहिए। आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये कंटेंट आपको कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो चेक योरसेल्फ, चेक योर कंजम्पशन। बिकॉज आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेंट आपके थॉट्स को शेप कर रहा है, वो थॉट्स आपके एक्शन, आपके रिएक्शन को शेप कर रहा है, और वो आपके लाइफ को। तो अगर आप माइंडलेस चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो आप माइंडलेसली लाइफ को लीड कर रहे हैं, आप माइंडफुल नहीं हैं। लेसन नंबर 2, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। आज के डेट में आप बहुत सारे इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ले लीजिए। अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास में भी आप ये एग्जाम्पल्स को पाएंगे कि कोई बच्चा या कोई इंसान अपने चोजन फील्ड में बहुत टैलेंटेड है, पर क्योंकि वो टैलेंटेड है वो थोड़ा सा लेजी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझको कोई नहीं बीट कर पाएगा। और वहीं से दूसरा बच्चा या दूसरा इंसान अचानक से अपने हार्डवर्क के जरिए करते 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 बहुत आगे निकल जाता है, और टैलेंटेड बंदा जो है वो एवरेज बन जाता है, और एवरेज बंदा जो है वो नंबर 1, वो सुपर हीरो बन जाता है। धीरू भाई अंबानी जी, गौतम अदानी जी, क्या ये गोल्डन स्पून्स के साथ पैदा हुए थे? क्या ये बहुत बड़े बिजनेस फैमिलीज में पैदा हुए थे? नहीं। पर इन्होंने अपने हार्डवर्क, अपने शेयर हार्डवर्क के थ्रू से आज के डेट में इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स खड़े किए हैं। तो आप कोई भी फील्ड ले लो, आप अगर टैलेंटेड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेड बैक हो जाओ। आपको मेहनत दुगनी करनी है, आपको अपने टैलेंट को पॉलिश करते रहना है, करते रहना, बिकॉज आपको आपका अनफेयर एडवांटेज पहले ही पता चल चुका है कि आप क्या चीज में अच्छे हैं। और अगर पता चल गया है, यू आर अमंग्स द वेरी फ्यू लकी वंस। इस मौके को मत गवाइए। अगर आपको पता चल चुका है कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है और आप उसको एक प्रोफेशन बना सकते हैं, तो इस स्किल को जितना हो सके उतना पॉलिश करिए, उतना उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिए। नहीं तो आप देखेंगे कुछ ही सालों में कोई एवरेज बंदा पर अपने शेयर हार्डवर्क के थ्रू आपको बीट करता हुआ आगे निकल जाएगा। सो हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, ये हमेशा याद रखिए। तीसरा लेसन, स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन। हम कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर फिट इन होने के लिए उनके जैसा बन जाएं। अपने जो स्पेशल एबिलिटीज हैं उनको भूल के, उनको साइड रख के एवरेज बन जाएं। अगर आज के डेट के बारे में बात करूं, अगर आपको माइंडलेस कंटेंट देखना नहीं अच्छा लगता, पर फिर भी आपके जो दोस्त हैं, आपकी जो कंपनी है, उनको या उनके साथ बात करने के लिए आपको अब्रेस्ट रहना पड़ता है, आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कि माइंडलेस मीम्स और
माइंडलेस कंटेंट में क्या चल रहा है वो बातचीत करने के लिए, तो आप भी उनके जैसे बनते जाएंगे। पर अगर आपको मालूम है कि आपको कैसा कंटेंट कंज्यूम करना है और उसके हिसाब से कैसे अपने लाइफ को और अपग्रेड करना है, तो आप क्यों एक एवरेज बन के दूसरों के साथ भीड़ में लाइन में खड़ा होना चाहते हैं? स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन। नंबर 4, अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो। अगर खुद से नहीं पहचान पा रहे तो आसपास के लोगों के फीडबैक को लो। वो क्या कहते हैं आपके बारे में, आप क्या चीज में अच्छे हैं। जब आपने अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचान लिया, या तो खुद से या तो लोगों की मदद से, तो देखो क्या ये अनफेयर एडवांटेज आपका प्रोफेशन बन सकता है। और प्रोफेशन के हिसाब से क्वालिफाई करने के लिए आपके अनफेयर एडवांटेज को कोई बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बड़ा प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि ऐसा बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस कि आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिक का पंडित बनना पड़ेगा। आप लोगों को हंसा सकते हैं। क्या आप कपिल शर्मा जैसा एक करियर खड़ा कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को हंसाते हंसाते करोड़ों रुपए कमा लें? क्या ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है? आज के डेट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सब कोई अपने लाइफ में किसी ना किसी कारणवश नाखुश है। पर अगर आपको उन्हीं लोगों को कुछ टाइम के लिए अगर आप उनके मुंह में हंसी ला सकते हैं, क्या ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं? बड़ा प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही दिखने वाला प्रॉब्लम हो। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो ही आपका अनफेयर एडवांटेज है। नंबर 5, जो कि सबसे जरूरी है, आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ। हेल्थ ओनली डज नॉट मीन कि बस बॉडी वाइज मैं फिट हूं और बस। क्या मेंटली मैं खुश हूं? क्या इमोशनली मैं स्टेबल हूं? ये सब चीज़ें भी आपके हेल्थ, आपके ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन करता है। क्या आप मेडिटेट करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए? क्या आप अपने फैमिली के साथ में टाइम बिताते हैं, उनके साथ कुछ देर बैठ के 1-to-1 बातचीत करते हैं, कनेक्ट करते हैं एट अ डीपर लेवल? फिजिकली हमें सबको पता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप अच्छा खाना ढंग से खाते हैं, टाइम से खाते हैं, क्या आप सही टाइम पे सोते हैं? ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है आपके हेल्थ को। और अगर शुरुआत से अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में माइंडफुल हैं, कॉन्शियस हैं, तो आप अपने जीवन को बहुत ब्यूटीफुली लीड कर सकते हैं। बिकॉज हेल्थ, आप जब मेरी उम्र के हो जाएंगे या मुझसे भी बड़े हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा हेल्थ इज द ट्रू वेल्थ। एक बार हेल्थ चली गई तो आप हेल्थ को वापस लाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, बड़ा मुश्किल होता है। वेल्थ चला जाए, वेल्थ वापस से बन सकता है। हेल्थ चला जाए तो हेल्थ को लाना बहुत बहुत कठिन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फेलिंग। फेलिंग इज इनएविटेबल। आप हर चीज में, जो चीज में हाथ दे रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप फेल होते होते जाएंगे। अगर आप वन शॉट में सक्सेसफुल बन गए, लकी यू, फैंटास्टिक यू, हार्ड वर्किंग यू। पर अगर आपको फेलियर्स आ रहे हैं, फेलियर्स आर इनएविटेबल, पर आप उन फेलियर्स के साथ कैसे डील करते हैं, दैट विल डिफाइन व्हाट योर कैरेक्टर इज एंड हु यू बिकम इन योर लाइफ। आप क्या आगे चल के बनते हैं। तो फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर्स अगर आए तो उसको हंसते हंसते गले लगाना है, उससे सीखना है कि क्या गलत हुआ कि उसको ठीक करके हम आगे बढ़ सकें। इलॉन मस्क ने 3 शिप्स भेजे मार्स में, तीनों के तीनों अनसक्सेसफुल थे। पर वो एवरी टाइम उसका एक ही ये था कि भाई अब जो गलती की है इससे सीख के मुझे आगे बढ़ना है। जब उसने 4th टाइम भेजा स्पेसशिप, उसने अपना सब कुछ लगा दिया था उसमें। इट वॉज डू और डाई। और उस टाइम उसे सक्सेस मिली। 4th टाइम में जाने के बाद, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करें।